अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से किसका टोपा है ये? आज बड़गाम कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए जो इंतखाबात होने वाले हैं उसके लिए फार्म भरने का आखिरी तारीख है। तो जिस शदमत से जिस जोश खरोश से कॉन्स्टिट्यूंसी के तमाम लोगों ने हर पार्टी के नुमाइंदे के साथ यहाँ आकर एक जोश खरोश का इजहार किया जमहूरी कदरों के लिए और जमहूरी माहौल के लिए एक अच्छी बात है। जहाँ तक मेरा सवाल है तो बड़गाम के लोग मुझे 2014 से ही नहीं बल्कि उससे पहले भी जानते हैं। जब मैं यहाँ डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर था उससे पहले मैं जम्मू कश्मीर के तमाम 4.5 लाख मुलाजमीन के एसोसिएशन का 17 साल स्टेट लेवल पे जनरल सेक्रेटरी रहा हूँ और यहाँ भी डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर रहा हूँ, सिटीज़न काउंसिल का चेयरमैन रहा हूँ। लोग मुझे जानते हैं और मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला जम्मू कश्मीर के अवाम के साथ साथ मेरे हल्के इंतखाब बड़गाम के जितने भी लोग हैं वो बहुत ही अच्छी परख रखते हैं, बहुत ही अच्छा शऊर रखते हैं, बहुत ही ज़हीन लोग हैं। उनको पता है कि किसने उनके साथ क्या किया, किसने सच किया, किसने वादा खिलाफी की, किसने उनके मसाइल को पशपुश डालकर उनकी मुसीबतों में इजाफा कर दिया। इससे मुझे उम्मीद है कि वो अब की बार ज़रूर मेरा साथ देंगे क्योंकि मैं उनके साथ हमेशा जुड़ा रहा हूं दुख सुख में। और आज मैं हालात ने यहाँ तक पहुँचा दिया कि मैं बहैसियत एक आज़ाद उम्मीदवार इलेक्शन लड़ रहा हूं और मुझे उम्मीद है हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी एक गुलदस्ता है। यहाँ हम हर मसलक और हर फिक्र के लोग रहते हैं। मैंने सभी से अपील की है हम बिल्कुल इत्तेहाद बाहमी भाईचारे से इकट्ठे होकर अपने मनपसंद नुमाइंदे को चुनेंगे और उसमें मैं भी आया हूं और उम्मीद है मुझे अपने कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों पे कि वो इंशाअल्लाह ताला ज़रूर मेरे हक में उम्मीद की जा रही थी कि आपको नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से मैंडेट मिलेगा, मगर लग रहा है कि लास्ट ओवर्स में आपका नाम चेंज हुआ, ऐसा कुछ? देखिए मैं तो नेशनल कॉन्फ्रेंस में था ही नहीं, कभी मैंने नेशनल कॉन्फ्रेंस ज्वाइन किया ही नहीं था। लेकिन मीडिया पे और आम लोगों से जो बातें आ रही थी इवन मुख्तलिफ सियासी पार्टियों से, वो कहते थे कि आपका नाम वहाँ पैनल में है। तो मैंने अंदाज़ा किया शायद मैंने 2024 के असम्बली इलेक्शन में यहाँ के वज़ीर आला साहब उमर उद्दा साहब की हिमायत की थी। हो सकता है वो उनकी पार्टी कुछ नमक हलाली का इजहार करे, वो होगा मत, लेकिन मैंने ज्वाइन नहीं किया था इसलिए मुझे पूरा ये पता नहीं, इल्मियत नहीं है कि क्या मैं पैनल में था या नहीं था। लेकिन अल्लाह का करम है जिसने भी ये बात आम कर दी तो कम से कम मैं भी मशहूर हो गया। क्या वजूहत है जो आपने आम आदमी का अपनी पार्टी का साथ छोड़ दिया, उसकी क्या वजूहत है? देखिए मैंने कहा इसलिए अपनी पार्टी से मुझे कोई गिला नहीं है, ना मुझे वहाँ जो अपनी पार्टी का मंशूर है, हत्ता कि मैं इस वक्त में इलेक्शन लड़ रहा हूँ, उनके कैंडिडेट भी मेरे खिलाफ लड़ रहे हैं। लेकिन मेरी एक आदत है, मैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन मुसलमान हूँ, मैं कभी झूठ नहीं बोलता हूँ क्योंकि मेरे पैगंबर आकाई नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है कि मेरा उम्मती कभी झूठ नहीं बोल सकता है। तो अपनी पार्टी का जो मैनिफेस्टो था, इलेक्शन मैनिफेस्टो बहुत ही बढ़िया है जो जम्मू कश्मीर के अवाम के जज्बात की तर्जुमानी करता है। लेकिन मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी के हालात मुख्तलिफ हैं। मैंने पिछली बार भी अपने पॉलिटिकल कैरियर को दाव पे लगाया। अगर आप तवारीख का हिस्ट्री का मुताला करेंगे तो जितनी भी इनकलाबी तवारीखें जन्म में आई हैं, तहरीकें जन्म में आई हैं, उनके सरबराह सिर्फ बड़गाम कॉन्स्टिट्यूंसी और बड़गाम ज़िले से आए हैं। इसलिए मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी हिसास है। जब मैंने अपने वर्कर्स को बुलाया, अपने सपोर्टर्स को बुलाया, उन्होंने कहा नहीं आप इंडिपेंडेंट आइए, आज़ाद उम्मीदवार के हैसियत से हम घर घर जाएंगे, गाँव जाएंगे और अपने लोगों से वोट मांगे। यही एक वजह है कि मैंने अपनी पार्टी छोड़ी। वो बेसिक कुदरती बात है, मेरा जो वोट है वो मेरी ज़ात का वोट है, पार्टी का अपना वोट होता है। उन्होंने अच्छा बता दिया मेरे निकलने से उनको कोई फ़र्क नहीं होगा क्योंकि पार्टी का हमेशा कुछ ना कुछ वोट होता है, उनके पास तो वो वोट भी होगा। मैं तो सिर्फ अल्लाह के रहम करम के बाद बड़गाम कॉन्स्टिट्यूंसी के अवाम पर डिपेंड हूँ, वो जो मेरे साथ करेंगे वही होगा। और मुझे उम्मीद है कि मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी के जो लोग हैं, मेरे नौजवान, मेरे भाई, मेरी बहनें जो भी इस कॉन्स्टिट्यूंसी में हैं वो मुझे जानते हैं। इंशाल्लाह वो मुझे तनहा नहीं छोड़ देंगे और इंशाल्लाह मुझे पूरा यकीन है वो मेरा सपोर्ट देंगे। मुझे काफी दबदबा यहाँ पे रहा है, तो क्या लग रहा है, मुकाबला कैसा लग रहा है? देखिए वक्त एक जैसा ही नहीं रहता है, दबदबा कभी था, आज की डेट में नेशनल कॉन्फ्रेंस का बड़गाम कॉन्स्टिट्यूंसी में कोई दबदबा नहीं है। यहाँ के लोग ही नहीं बल्कि पूरे कश्मीर के, जम्मू कश्मीर के लोग जान चुके हैं
कि उनकी क़यादत के कौल फ़ाल में तज़ाद है। लोग जानते हैं बिजली के 200 यूनिट्स का क्या हुआ, गैस सिलेंडर्स को क्या हुआ, वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की जो स्कीम मरकज़ ने रखी थी उसके साथ क्या हुआ, हमारे नौजवान और माजूर जो डिसेबल्ड लोग यहाँ से सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट से ले रहे थे कुछ माहाना ऑनरेरियम, उसके साथ क्या हाल हुआ, और जो हमारी स्टेटहुड का सत्यानाश हुआ वो कैसे हुआ, और मैनिफेस्टो में सभी चीज़ें होने के बावजूद क्या वो कभी आर्टिकल 370 35(a) के गम में बात करते हैं, ये लोग सभी जानते हैं। और इसलिए कोई दबदबा नहीं है एनसी का, बल्कि दबदबा कायम होगा उसी शख्स का जिसको बड़गाम के लोग वोट देंगे, बड़गाम कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग कामयाब करेंगे।